हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। तो पिछले लेक्चर में हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 के 4 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आगे क्वेश्चन में कैसे सॉल्यूशन होता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के तीसरे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या करना है। तो चौथा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है 4 नहीं 5, 4 तो हम लोग कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. अच्छा, हिंदी वाले बच्चों के लिए कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि हमें दिया है 1/17 दिया है या गिवन 1/17। अब ये कह रहा है कि हमें इसके डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने में ये डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद कितनी बार इसके डेसिमल के बाद यानी 1 को 17 से भाग देंगे तो दशमलव में कुछ नंबर निकलेंगे और निकलते कितनी बार वो दशमलव एक बार रुक जाएगा या कितनी बार वो अंक रिपीट कर रहे हैं। और तो ऐसे कितने अधिकतम अंक मैक्सिमम अंक हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं जो रिपीट करें। तो डिवीजन मेथड या भाग विधि का इस्तेमाल करना है। आदेश मिल गया है उसमें, तो हम लोग रफ वर्क में। अब बच्चों देखिए, मैंने कहा था कि आप लोग को कम से कम 20 तक के पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे। तो 20 तक के पहाड़े जितने भी हैं वो आपको अगर नहीं याद है, मान लीजिए हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें 1 से 10 तक पहाड़े याद है, तो उनके लिए हम 17 का पहाड़ा लिख देंगे और उसके बाद फिर से हमारे लिए डिवीजन आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं 17 का पहाड़ा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवा 153 और 17 धाम 170। 17 into 2, 17 into 3, 17 into 4, 17 into 5, 17 into 6, 17 into 7, 17 into 8, 17 into 9, 17 into 10। तो बच्चों 17 का पहाड़ा लिख दिया गया। अब इसी की सहायता से जो बच्चे थोड़ा सा पीछे हैं या जिनको अभी मैथ समझ में नहीं आती है थोड़ा सा या पहाड़े याद नहीं है, तब उनके भी मदद की जा सकती है। तो हम 17 में भाग विधि या डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके हमें अब ये पता लगाना है कि 17 1/17 में कितने नंबर के बाद तक डेसिमल एक्सप्रेशन जाता है। अच्छा, ये भी हम लोग चेक कर लेंगे ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं टर्मिनेट हो रहा है, इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये हो गया 17, डिवाइड करते हैं 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी कम है तो फिर 0 बढ़ाया, 100 हो गया। अब 17 100 से कम कहां है, 17 पचे 85। तो सबसे पहले 5 लिखा, 17 पचे 85, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, 150। तो 150 से कम क्या है, 53 ज्यादा है, 17 अट्ठे 136, तो यानी 136 यहां लिख दिया। और 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 3 यानी 4 में से 1, 140। ठीक है, तो अब 140 भी 17 अट्ठे 136 जस्ट छोटा मिल रहा है तो 136 फिर लिख देंगे और इसी तरह हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। फिर हमारे पास 10 में 6 गया 4, 40। तो हाँ, फिर क्या होगा 37 पहले 2 बार 8 लिख देते हैं। हाँ, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 और उसके बाद 17 दूनी 34। ठीक है, फिर 10 में 4 गया 6 तो 37 51, क्योंकि देखिए 68 है, 68 बढ़ाओ 37 51। ठीक है, तो 51 हो गया। फिर 10 में से 1 गया 9, 90। फिर क्या हुआ 17 पचे 85, फिर 5 लिख देंगे, 85 आ गया। फिर 5 बचा,
50। अब 51 से कम है तो क्या होगा, 17 दूनी 34। बच्चों 34, तो 6 और 5 में से, ये 4 में से 100। अब हम जरा ऊपर आ जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 16 बचा है हमारा, तो 16 और ये 160 हो जाएगा क्योंकि 0 बढ़ाएंगे। अब 160 से छोटा क्या है, 17 9 153, तो 153 हो गया। कितना बचा, 7 बचा, और 70 हो गया। अब बेटा क्या होगा, 70 यानी कितना हो गया, 70 से कम क्या है, 68, तो 17 चौको 68, 20 बचा, 17 एक कम 17, 3 बचा, 30 बचा, फिर 17 एक कम 17, फिर 30 बचा, तीस नहीं बच्चों, यहां 130 बचा। ठीक है, 30 में से 17 गया तो 130 बचा। अब 130 से छोटा कितना, 17 सत्ते 119, 1 और 2 में से 1 गया 1, 110 बचा। तो 17 छक्का 102, 102 बचा, फिर 8 बचा। ठीक है, और 10 में 2 गया 8, 80, तो 17 चौको 68, तो 2 1 120 बचा। कितना क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आगे बढ़ते हैं, 120 से छोटा क्या है, 119, तो 17 सत्ते 119, वापस से 1 मिल गया क्या, देखिए हम लोग को वापस से 1 मिल गया, यानी हम जहां से चले थे वहां से शुरू हो गए फिर से। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंकों के बाद फिर से हमें 1 मिल गया। यानी ये 1 अगर मिला तो फिर 10 0 बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी, यानी फिर यही नंबर आएंगे। तो एक्चुअली में ये नंबर फिर रिपीट होंगे और ऐसे चलते रहेंगे, तो इस पूरे नंबर के ऊपर हमारा बार लग गया। यानी 1/17 इज इक्वल टू 0.055235294117647 होल बार, ये हमारा आंसर है। और देखिए आप, एक बड़ी अच्छी बात कि ये उसके बाद भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नॉन रिकरिंग हो या पुनरावृत्ति इनकी नहीं हो रही हो, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी इनको भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपके पास सवाल आएगा, एक आप लोग को होमवर्क देंगे कि इसी 1/17 के ये जो डेसिमल फॉर्म है बार वाला, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में जो कल करके बताया था उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एक टास्क है, आप लोग करिएगा। नहीं आता है या किसी का आंसर नहीं आता है तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन तब तक लिए हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसको हम एक बार रब करते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो यही आपको करना है, और इसमें हम आंसर अपना लिखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं, 16 डिजिट्स तक, मैक्सिमम 16 डिजिट्स, 16 डिजिट तक हमारे अधिकतम संख्याएं, जो 16 नंबर 16 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारे पूछा था। तो अब इसको बच्चों रब करते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, पहले डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। क्या है, आपने कुछ एग्जांपल्स p और अपॉन q के देखे हैं जब इस चैप्टर की शुरुआत में, जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो p अपॉन q के आपने कई एग्जांपल्स देखे हैं। तो उसमें
हम रेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू के टर्म में लिखते हैं, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है, पिछले आगे चैप्टर्स में बताया गया है, आपको पिछली वीडियो से देख के समझ में आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल पिछली वीडियोस को एक बार कंसीडर करिएगा, देखिएगा। विद नो कॉमन फैक्टर्स, यानी उसके अंदर कोई भी गुणनखंड उसके कॉमन ना हो, लोएस्ट टर्म तक फैक्टर्स हो, यानी उसके फैक्टर्स क्या है, अभाज्य नंबर होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। यानी अब से, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, अगर 4/6 लिखा है तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 को इसके बाद नहीं काट पाएंगे, तो इनके कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यही इसमें कहा है एक्सेप्ट 1, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अब क्या है, 2 और 3 का कोई और गुणनखंड नहीं है जो कॉमन हो इनमें 1 के अलावा। यही कहने का मतलब ये अपने सबसे छोटे फॉर्म में रहे, तो उसी कहा गया है फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। यानी कहने का मतलब है क्या, कि अगर ऐसी पी अपॉन क्यू के टर्म में कुछ लिखा हो और क्यू ऐसा क्या होना चाहिए जो अगर हम इसके डेसिमल एक्सप्रेशन या इसके दशमलव रूपांतर करने बैठे हैं तो टर्मिनेट हो जाए या शांत हो जाए। हिंदी वाले बच्चों के लिए शांत हो जाए और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए टर्मिनेट हो जाए, यानी वो खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े, ना बार लगे ना कुछ हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्या नंबर हो सकता है, ठीक है, क्यों ऐसा क्या नंबर हो सकता है, तो इसी के बारे में हमें जानना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। P बटा क्यू, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए कि रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी क्या है, हर बार ये मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए कि Q अगर ये होगा तो 100% दशमलव कटेगा ही कटेगा। ये बच्चों एक्चुअली क्या है, जब आप लोग छोटी क्लास में तो आपको डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करने के लिए जाता था तो आप कुछ नंबर देख के ही समझ में आ जाता था कि ये 100% कट जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी नंबर XYZ कोई नंबर, लेकिन उसके नीचे अगर 2 लगा है तो आप जान जाते थे कि ये 100% कट जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई भी नंबर इसके नीचे 10 लगा हो या 5 लगा हो, 10 या 5 कोई भी नंबर लगा हो, या आप जानते थे कि 10 है तो सीधे सीधे 1 दशमलव ऊपर खिसक जाएगा, या 10 का कोई भी मल्टीपल या गुणनखंड गुणांक कोई भी हो तो ये कट जाएगा, और 5 भी अपने आप काट देगा, 1 या 2 मैक्सिमम, इसके बाद 5 काट देगा और 2 भी काट देगा। तो यही कहने का मतलब है। तो एक बात तो हमें पुराने एग्जाम्पल से समझ में कि 2 और 5 और 10 तो जरूरी है, ये तो रहना ही रहना है। तो अब इसको रब करते हैं और क्यू और क्या क्या हो सकता है इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं। जैसे ही चेक कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। दिया है या गिवन P अपॉन Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, Q 0 नहीं होना चाहिए और P इक्वल टू Q की प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों आइए रफ वर्क में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एक नंबर कॉमन नंबर P की वैल्यू मान लेते हैं हम 10 ले लेते हैं। 10 इसलिए ले रहे हैं कि एक नंबर भी हो जाएगा और इसके बाद हम इसको भाग विधि के द्वारा चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया, और Q को हम 1 तो हो ही नहीं सकता, तो 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 हमें पता ही है काट देगा, 2 पंचे 10, आइए हम 3 लेते हैं, 3 से शुरुआत करते हैं। तो 10 को 3 से अगर भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, और इस तरह चलता रहेगा, यानी 3 3 3 आता रहेगा। तो ये क्या टर्मिनेट हो गया? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, तो 3 तो नहीं हो सकता भाई, 3 तो हमारी लिस्ट बाहर है। Q इक्वल टू 4 कर दें, तो अगर 4 कर देते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव 4 बचे 20। अरे भाई ये तो काट दिया, यानी 4 क्यों काट रहा है? क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो है, यानी इसमें भी 2 शामिल है, तो हमारी इस वाली 2 वाली फैमिली में आ गया 4। 5 तो आप तो जानते हैं 5 दूनी 10, अब 6 से काटते हैं 10 को। अगर Q इज इक्वल टू 6 हो जाए, ठीक है, Q इज इक्वल टू 6 हो जाए, तब क्या होगा? 10 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 एकदम 6, 4 दशमलव लगाया,
छः 36, 36, फिर 4 आया 40 आया, फिर 6, 36, फिर 4 आया एंड सो ऑन, 6 6 6 चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, हाँ। तो क्या ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है भी, जाहिर सी बात है टर्मिनेट हो गया। अब क्यों? क्योंकि इसमें दो तो है, इसका अगर फैक्टराइज है कि दो तो है लेकिन इसमें साथ में 3 है, ये 3 के कारण ये टर्मिनेट नहीं करने दे रहा। यानी देखो, अब आप कहोगे कि अगर सर यहाँ पे 6 का मल्टीपल अगर होता ऊपर तो कट जाता, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है हर बार ये सिचुएशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये तो 6 के लिए स्पेशल कंडीशन हो गई ना, या इसमें 3 कंडीशन। ऐसा कोई नंबर जो ऊपर 3 का मल्टीपल होगा, 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में आता होगा तो 100% कट जाएगा। लेकिन क्या सभी के लिए लागू है? नहीं। इसीलिए लेकिन हमें क्वेश्चन में करना है सभी चीज के लिए लागू हो। तो अगर आप देखेंगे 2 का मल्टीपल जो भी आ रहा है वो 100% काट दे रहा है। अच्छा, 7 7 तो आप जानते ही एक प्राइम नंबर है, जब तक 7 का कोई टेबल में नहीं आएगा तब तक नहीं कट सकता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। 8 भी देखते हैं, तो 8 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आओ देखते हैं, थोड़ा सा हमने रफ वर्क को बढ़ा दें, 8 के देखते हैं। Q इक्वल टू अगर 8 हो जाए हमारा, Q इक्वल टू 8, 8 एकम 8, 2 बढ़ाया दशमलव 8 दूनी 16, 8 बचे 40। अब बच्चों 8 के लिए काट दिया कंफर्म। अब 8 क्यों काट दिया? क्योंकि 8 को भी लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 3 है ये। तो आप देख रहे हैं कि 2 ने काट दिया, ठीक, 2 स्क्वायर ने काट दिया, 2 क्यूब ने काट दिया। यानी अगर 2 है तो 100% कटना है। आगे बढ़ते हैं। 9 भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, 3 का उसका मल्टीपल गुणनखंड है। तो 9 से हम चेक करते हैं। तो 9 भी एक नंबर ऐसा है जिसमें 2 बार 3 है। तो अगर 9 की टेबल में कोई नंबर ऊपर होगा तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। ये देखते हैं, 9 एकम 9, फिर एक बड़ा दशमलव 0 है, 9 एकम 9, तो 1.111 आता है, क्योंकि बार बार 1 आ रहा है और 1 हमारा खत्म नहीं होगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेट होंगे, तो 9 भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि 3 आ गया उसमें। ठीक है, अब 10 तो भाई सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। 11 कोई प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है पूरी तरह नहीं काट सकता। इसको करके देख लें। 11 दशमलव लगाया, 11 9 99 और 9 9 9 9 आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि फिर एक बढ़े नहीं, 9 9 नहीं आता रहेगा, एक बढ़ेगा, फिर 2 बार 0 बढ़ाएंगे, 9 0 0 आएगा, फिर 9 आएगा, 9 0 9 0 ऐसे आएगा। ठीक है, तो 9 0 रिपीट हो रहा है हमारा बार बार, फिर 11 9 99 होगा एंड सो ऑन, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 11 भी नहीं हो सकता। 12 भी हमारे लगता है क्योंकि इसमें 3 आ गया तो नहीं काटेगा। ठीक, 13 एक प्राइम नंबर है, 14 7 आ गया, 15 5 आ गया। 15 से एक बार देखते हैं, तो 3 भी आ रहा है उसमें, नहीं होगा। 16 2 का पावर 4 16 हो गया, 16 से कट जाएगा। ठीक है, दिखाएं 16 से काट के। 16 आओ 10/16 कर लेते हैं। अब देखिए इसके लिए बड़े, जिसको बहुत बड़े पहाड़े नहीं आते तो आइए 10/16 कर देते हैं। 2 पंचे 10, 2 8 16। ठीक है, अब 8 को 5 से डिवाइड कर लोगे, यही चीज है। तो अब यहाँ 16/10 नहीं करते हैं, हम 8 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए जितने भी बड़े नंबर आ गए, क्योंकि इसके बाद क्या है, अब हमें ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ये P/Q के फॉर्म में भी रहे। अब अगर आप 10/12 भी कर रहे हैं, देखिए हमने 12 से भी चेक किया, अगर हम 10/12 भी करते हैं तो ये भी क्या है अधिकतर, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, देखिए फिर 6 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अंत में हमारे पास Q की सारी सिचुएशन है, Q 1 से लेकर 10 तक हमने चेक कर लिया। इसके बाद अगर 10 से थोड़ा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ऊपर के नंबर में हमें मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आइए अब हम देखते हैं, अगर Q 2 है या 2 का कोई गुणनखंड है, कोई भी मल्टीपल है 2 का, तो पूरी तरह सेटिस्फाई कर देगा, यानी हमारे दशमलव एक्सप्रेशन को टर्मिनेट कर देगा या शांत कर देगा। अगर वो 5 है
या 5 का कोई मल्टीपल है तो शांत कर देगा, ठीक है, या दोनों हैं, 2 और 5 एक साथ भी तो है ये। अब ए और बी कहां है, ए और बी हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब एक से लेके कोई भी नंबर पावर कुछ भी, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार रिपीट हो, अगर 2 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल या दोनों का मिक्स मल्टीपल, क्यों, अगर नीचे 10 हो रहा है तो 10 ने 10 को काट दिया, या ऊपर हम मान लीजिए 11 भी लिखते हैं, 11 भी तो 10 है तो डेसिमल लग गया, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के मल्टीपल है, ठीक है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 इसको सेटिस्फाई कर लेता है। इसका कहने का यही मतलब है कि दोनों अगर साथ में भी हैं, या तो 2 हो नीचे, या 2 का कोई मल्टीपल हो, या तो 5 हो नीचे, 5 का कोई मल्टीपल हो, या दोनों साथ में भी हो और इनका कोई भी पावर साथ में हो, तो वो भी अंततः किसी भी नंबर को टर्मिनेट, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसको टर्मिनेट कर देगा, कहने का ये मतलब है। तो इसको हमने चेक कर लिया और इसी तरह से पता चल गया कि ये चीज सही है। तो इसके 3 कंडीशन हमारे पास आती हैं, बाकी चीजें इसको हम रब करते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते हैं। हाँ तो बच्चों 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती हैं, या तो 2 हो, 5 का हो, और या दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है। और ये जो पावर्स हैं ये हमने इंट्रोडक्शन जब मैंने कराया है, तो एक बार इनको आप जरूर पिछले वीडियोस को आप देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा पावर क्या चीजें हैं और ये पावर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट्स पावर में हमने बताया है। तो अब हम अपने आंसर को लिखेंगे, Q मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और बोथ, ठीक, ये सेटिस्फाई। तो हिंदी वाले बच्चों, ये तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आंसर हो गया। इसका Q 2 या 5 अथवा दोनों का गुणांक होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इंग्लिश वाले बच्चे ये लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे दोनों ये लिखेंगे, और क्यू की वैल्यू हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है, क्यू ए और बी जहां, ठीक है। अब गुणांक का मतलब क्या है, ये ए बी, ये गुणांक का मतलब है जो जितनी बार रिपीट हो, लेकिन उसमें 2 ही गुणांक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6। अब हम 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन 7 बच्चों कहता है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि ना तो शांत हो जाए, टर्मिनेट बंद भी नहीं होनी चाहिए और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में ऐसे नंबर्स को हम लोगों ने क्या कहा था, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमें इरेशनल नंबर खोजना है। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, 3 नंबर्स कह रहा है इरेशनल के लिए, तो कोई भी प्राइम नंबर्स का रूट स्क्वायर रूट कर दीजिए, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला नंबर क्या हो गया, √3, दूसरा नंबर हो गया √5 और तीसरा नंबर हो गया √7, √11, √13 या √6 भी हो सकता है, √6 भी आप कर सकते हो, √8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, √2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी ये सारे नंबर्स प्राइम फैक्टर्स अगर √2 अगर यूज करते हैं तो निकल आएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर हैं, ये ऐसे 3 नंबर में से कोई भी 3 नंबर और भी आगे आप बढ़ते रहिए, जितने प्राइम नंबर से जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सॉरी जितनी अभाज्य संख्या है उतना स्क्वायर रूट कर दीजिए, या छोटी संख्याएं जो 3 के गुणे में हो, 7 के गुणे में हो, किसी का भी स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपको ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे। तो इससे पहले आप लोग अपनी आंसर शीट या उत्तर माला चेक करें, होता है ना, सही किया गलत किया हम लोग देखेंगे। तो इसमें इससे पहले आप लोग अपनी उत्तर माला चेक करें, तो आपकी उत्तर माला में लिखे हैं डेसिमल फॉर्म,
लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन पे गौर किया होगा तो कहा है ऐसे नंबर लिखिए जिसका दशमलव रूपांतरण या डेसिमल एक्सपेंशन एक इरेशनल नंबर हो। ठीक है, ये नहीं कहा कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना ही लिखना है, लेकिन आपकी बुक में या आंसर शीट में दिया हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव रूपांतरण दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम आंसर शीट चेक करते हैं तो 0.01001 एंड सो ऑन और 2 पॉइंट समथिंग ऐसे करके लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हिंदी में ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो, लेकिन करना है ये नहीं कहा है। तो बच्चों इस चीज के बारे में थोड़ा सा गौर करिएगा, ये थोड़े से समझ की बात होती है, लेकिन अब क्योंकि आपके स्कूल में टीचर से डिस्कस करिएगा, जो क्योंकि 9th चैप्टर है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, 9th चैप्टर है और 9th क्लास है, 9th चैप्टर नहीं 9th क्लास है, तो अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। आपके स्कूल में आपके विद्यालय में जो आंसर सही माना जाए आप उसको करिएगा, लेकिन तरीका यही है जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। अब क्या है, अगर हम इसके बाद भी कई क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए आपसे कोई कहे कोई इरेशनल नंबर ही लिखिए, तो रेशनल नंबर में हम ये सब लिख सकते हैं, और कहे उस पर कोई ऐसा इरेशनल नंबर लिखिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए या दशमलव रूपांतरण लिखिए, तब दशमलव में हम लिखेंगे, जैसा कि अब इसके बाद वाले चैप्टर में या इसके बाद वाले क्वेश्चन में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 या प्रश्न 8। अब इसमें क्या कहता है, प्रश्न 8 में कहता है find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। अब बच्चों देखिए 5/7 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर लिखिए। देखिए इरेशनल नंबर रूट वाले हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्या 5/7 और 9/11 के बीच में जो नंबर्स हैं वो रूट वाले फाइंड आउट करना या खोजना आसान ज्यादा है या दशमलव वाले नंबर खोजना ज्यादा आसान है? तो दशमलव वाले नंबर ज्यादा खोजना आसान है, इसलिए हमारा काम होगा कि 5 और 7 में जितने नंबर हैं हम क्या करें, उसको इसके पहले दशमलव रूपांतरण कर दें और उसके बाद उसके बीच में डेसिमल के जो भी नंबर हैं उसे हम खोज लें। तो आइए इसके 2 तरीके होते हैं, आइए दोनों तरीकों को थोड़ी नजर डालते हैं। 5/7 9/11। अब एक तो इसका एक तरीका है कि 7 और 5 और 9 और 11 के बीच में हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लें। तो आइए डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। 7 और 5 दशमलव 749, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 28, 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचा एंड सो ऑन। अब हमारा करने का मन नहीं है 4-5 नंबर निकाल लिया बहुत है, कटेगा वैसा भी नहीं, अभी इसके पहले वाले उन्होंने देख लिया, ठीक है। अब 11 और 9 दशमलव लगाया, 90 गया, 11 अठे 88, 2 बचा, 11 कम 11, 9 बचा, 11 अठे 88, 2 बचा। अरे वाह, ये तो वही चाहिए, 818181 बाहर आ गया ये तो, है ना। चलिए 8181 बार यानी 81 एंड सो ऑन आएगा, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमें एक्चुअली में किसके बीच में नंबर चाहिए, 0.7142 और 0.8181 एंड सो ऑन, इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर चाहिए। तो जाहिर सी बात है इरेशनल नंबर कौन है, 7 1 से बड़ा हो और 8 1 से छोटा हो, तो भैया कोई भी नंबर मिल सकता है। 0.72 कर दें, 7 1 से बड़ा है और 8 1 से छोटा, 7 2 0, 7 2 0 0, 7 2 0 0 0 और एंड सो ऑन अगर कर दें तो ये एक नंबर हो गया। फिर क्या लिखें, 0.7 3 0, 7 3 0 0, 7 3 0 0 0 एंड सो ऑन। फिर अब हम 8 के पास आसपास का ले लेते हैं 0. अब 7 4 कर लो, 7 5 कर लो, 7 6 कर लीजिए, 7 8 कर लीजिए, 7 9 कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करें, 8 भी कर लीजिए। देखिए 8 0 8 0 0 8 0 0 0 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 3 नंबर मिल गए
अब इस चीज को लेके अपनी आंसर शीट से मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों, लाखों, अरबों, अनगिनत इरेशनल नंबर आप इसके बीच में खोज सकते हैं। जिसके दिमाग में जो आ गया, बस कंडीशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ये चीज कोई कॉमन पैटर्न ना मिल जाए जिसके ऊपर हम बार लगाने लायक स्थिति में आ जाए। अगर जैसे ही बार लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, यानी वो उसे हम P अपॉन Q के टर्म में लिख सकेंगे और वो रेशनल बन जाएगा, या आप प्राकृतिक नंबर संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें ऐसी कंडीशन करनी है कि इसके पीछे बार लगाने की स्थिति ना उत्पन्न हो और वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो ऐसे कितने भी नंबर बोल सकते हैं। तो अपनी उत्तरमाला को मिलान करने से अच्छा है कि आप अपने बेस पर, आपने जो सीखा है उस पर ज्यादा भरोसा करें। कभी कभी उत्तर भी गड़बड़ हो जाते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, ऐसे कई मामले भी आगे हम बताएंगे जिसमें उत्तर गड़बड़ लिखे हुए हैं। अगर आपका बेस मजबूत है, आपको अपने सवाल पे बहुत ज्यादा हर चीज क्लियर है और ये पता है, तो कभी कभी आप सही हो सकते हैं और किताब की उत्तरमाला गलत हो सकती है। तो चलिए, इसको एक बार ये कर रही है, अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं। बच्चों देखिए, ये दूसरा तरीका जल्दी कहीं बताया नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग हर संभावनाओं को तलाशते हैं, इसलिए आपको इसका एक दूसरा मेथड भी बताएंगे कैसे किया जाएगा। तो बच्चों देखिए, अब इसका दूसरा तरीका क्या है। हमारे पास 5/7 और 9/11 है। जैसा कि इंट्रोडक्शन जब वीडियोस बन रही थी तब उनमें बताया गया था कि दशमलव को खोजने का और भी अच्छा एक तरीका है कि नीचे हर बराबर कर दो, उसके बीच में हम दशमलव खोज सकते हैं। इसके पिछले की जो एक्सरसाइज है उसमें भी हम लोगों ने कर रखा है कि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं उसके बीच में हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करें, उनके बेस को बराबर कर दें या हर बराबर कर दें। ठीक है, डिनोमिनेटर को बराबर कर दें। तो बराबर करने से क्या होगा, 55/77 ये हो जाएगा। क्या करेंगे, 5/7 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और 9/11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63/77। 9 से 63 और 11 बचे 55, 55 और 63 77 बेस बराबर हो गए। अब हमें फाइंड आउट करने इक्वेशन नंबर 55/77 और 63/77 में, 55/77 और 63/77। ठीक है बच्चों, अब 55 के बीच में 57 भी आएगा, तो 57 अंडर रूट कर लीजिए बटा 77 हो गया। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कई बच्चों के बीच में आया होगा ये, इसलिए मैंने समझाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने स्क्वायर रूट किया तो ये क्या होगा, रूट 57 अपने आप 55 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां बड़ा नंबर 55 लिखा है। इसी तरह अगर हम इसके दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं, 63 की बात करते हैं, तो अगर बच्चे से बस रूट लगा लीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने वही किया ही था, तो ये भी जैसे ही रूट लगा फाइनल आंसर क्या होगा, 63 से छोटा हो जाएगा। तो वो 55/77 और 63/77, इसका मतलब 5/7 और 9/11 के बीच में नहीं रह गया है, रह ही नहीं गया। तो अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा हो तो इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ये तरीका नहीं है। हाँ, अब अगर दूसरे मेथड में आप बहुत ज्यादा इच्छुक होंगे, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने का मन होगा, तो 55/77 और 63/77 का डेसिमल एक्सप्रेशन जरूर कर लीजिएगा, और उसके बाद वो जो दो दशमलव ऐसे आएंगे उसके बीच में आप खोजिएगा जितना खोजना होगा। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि छोटा तरीका यही है, इसमें परेशान हो जाए। लेकिन अब आपका प्रश्न ये हो, क्या इसके बीच में ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जो इरेशनल होगा? हम रूट वाला अगर लिखने का मन करें तो बिल्कुल मिलेगा बच्चों। लेकिन अब क्या है, अगर हम 55 का स्क्वायर करें और 63 का स्क्वायर करें, उसके बाद अपॉन 77, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए रफ में बताते हैं, 55 गुणे 55, ठीक, 3025 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतना तेज कैसे कर लिया भाई, 3025 का स्क्वायर आ गया। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं। 55 55, 5 में 25 5 हासिल लगा दो, 5 में 25 26 27 और फिर 275, 5 7 5 12, 7 3 10 और 3025 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, और हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब अगर आपको 55 और 77 के बीच में आपको इरेशनल नंबर पता करना है, तो आपको
ऐसे करना पड़ेगा। अंडर रूट 3025 के बाद कोई भी नंबर ले लो, 3026/77, 27 ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 3077/77 और 3000 और ले लीजिए। 3000 क्या, अब 3100 ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 3111/77 ऐसे कर दीजिए, तो ये 3 हमारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अब क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि जब भी हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमेशा 55 से बड़ा आएगा, और दशमलव हमारे बेस में हमारे 70 है ही। तो अगर हमें बेस बराबर करके ऐसा कुछ करने का मन कर रहा हो, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में हुआ था, तो ऐसा करिएगा। मेहनत करने का मन बिल्कुल करिएगा, मेरा सुझाव होगा कि इसी से करें। बाकी अगर आपको ऐसे करने का मन हो तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, या तो फिर इनको दशमलव के रूप में कन्वर्ट करके फिर ये वाले मेथड को फॉलो करिएगा, या तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, छोटे नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि बड़े के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं रहेगा कि 3 ही नंबर ले चाहिए। कर आप इसका भी सकते हैं, फिर उससे आपको बड़े वाले का स्क्वायर कर लीजिएगा तो छोटा मिल जाएगा, उससे छोटे नंबर के अंडर रूट करके आप डिनोमिनेटर लगा कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके बता दिए गए, जैसा आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको सुखद अनुभूति हो, वही आप करें। और यही हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग आगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हम इसको रख कर, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इस 9 में आप लोग को रेशनल और इरेशनल नंबर छांटने हैं। रेशनल इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर सारे दिए हैं। अब आपको बताना है इनमें से रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है। तो रेशनल का मतलब क्या हो गया कि जो ना टर्मिनेटिंग हो, तो जाहिर सी बात है रेशनल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, जिसको बार वगैरह लगा सके, तो भी रेशनल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, अगर ऐसे नंबर मिलते हैं तो वही हमारे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। और रेशनल मतलब परिमेय। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारा है रूट 23। तो रूट 23 आपको पता है कि ये एक अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के जितने भी स्क्वायर रूट होंगे ऑब्वियस सी बात है रेशनल दे ही देंगे, ठीक, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएंगे। ठीक है, नॉन रिकरिंग आएंगे, सॉरी। तो इसे आंख मूंद के इरेशनल या अपरिमेय हम लोग लिख देंगे। अच्छा, 225। अब ये भी नहीं है कि आप कोई बड़ा नंबर दिया हो, उसका स्क्वायर रूट दिया रहो, तो आप उसे 100% कर देंगे इरेशनल या अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि एक बार आपको चेक करना पड़ेगा ये 225 किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है किसी का। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जाहिर बात है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। मान लीजिए अगर हमने रूट 4 दे रखा हो और फिर कहा कि ये क्या प्राकृतिक है, वो अपरिमेय है या परिमेय, तो जाहिर सी बात है रूट 4 अगर लिखेंगे तो 2 आएगा, और 2 एक हमारा रेशनल नंबर सीधा सीधा है। तो इसलिए हम लोग इसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 225 किसी का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो गणित शुरुआती दौर में हमने कहा था कम से कम पहाड़े 20 तक, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कम से कम 20 तक, और 10 तक तो क्यूब रूट तो याद ही रख लीजिएगा। तो अगर आपको याद होगा तो ये 225 है 15 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 15 गुणे 15, 5 बजे 25, 1 दूनी 2, 225 आ गया। ठीक है, तो ये 15 आ गया, ये बराबर 15 है के है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, या परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब इसके बाद 3796, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात ये टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है या ये शांत दशमलव निरूपण है। तो जाहिर सी बात है ये भी यही हो जाएगा, इरेशनल और परिमेय संख्या। फिर इसको हम देखते हैं 7 पॉइंट, ये दशमलव बच्चों लगा है, ये रहा दशमलव, 7.478, 478 एंड सो ऑन। तो आप लोग देख रहे हैं 478 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं
7.478 का होल बार, ये लिख सकते हैं। और अगर ये हो गया 7.478 का होल बार, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग है, इसलिए ये हो गया रेशनल या परिमेय संख्या। अब लास्ट वाले में देखते हैं 1.10, 100, 1000, 1000 एंड सो ऑन, यानी इसके ऊपर हम बार लगा नहीं सकते हैं और टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है, यानी ये रिपीट नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो ऐसा नंबर क्या हो गया, ये हो गया हमारे सबसे ऊपर वाली फैमिली में, ये वाले में, ये एक इरेशनल या परिमेय संख्या है। एक बार गौर से इसको देख लीजिए। अब आपको ये बहुत आसानी से लास्ट में ये समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आता तो फिर एक बार इसको देख लीजिए। नहीं समझ में आता तो एक बार फिर आप लोग बताइएगा, जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। तो आशा करते हैं हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है और आपको एक्सरसाइज 1.3 में जितनी चीजें, जितने क्वेश्चंस थे करा दिए गए हैं। क्वेश्चंस के तरीके यही हैं। अगर सोल्यूशन में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको फिर से समझाया जाएगा। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। अब अगली बार से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।